पहले मध्य प्रदेश वालों का दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। मतलब मध्य प्रदेश के भाई लोग आपको मतलब सर झुका के नमन है। हाँ भाई साहब, मध्य प्रदेश के लोगों को शुक्रिया दिए जा रहे हैं, उनके सामने सर झुकाया जा रहा है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ मध्य प्रदेश में? हुआ ऐसा कि 2 जनवरी को मुनव्वर फारूकी नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ 5 और स्टैंड अप कॉमेडियंस को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने एलिजिडली हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। जिन जनाब को आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, उनका नाम है ऋतुराज सिंह, और उन्होंने हिसाब से उनके मुंह से ही सुन लीजिए उनके हिसाब से क्या है। मैं बताता हूँ, अभी ये शुरुआत है। देखिए, हमारी चुप्पी को बहुत ने हमारी कमजोरी समझ ली थी। वो ये भूल गए थे कि अगर हम बांसुरी बजाते हैं तो हम महाभारत भी करवा सकते हैं। जनाब, ये वही लोग हैं जिनके लिए सिर्फ हिंदू खतरे में है और संविधान, लोकतंत्र, मजदूर, किसान, बेटियां सब अच्छे हैं, सब चंगासी। ये ऋतुराज साहब अपने पूरे वीडियो में धूमधाम से गाली गलौज करते हैं और बस एक ही बात कहते रहते हैं कि मुनव्वर फारूकी तो बस एक शुरुआत है, अभी और भी काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडियंस को ठीक करना है। तो जनाब, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और कैसे आज भारत में हिंदू से ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कंप्लेंट हुई 1 जनवरी को और 2 जनवरी को वो अरेस्ट हो गए। एफआईआर दर्ज करने वाले थे एकलव्य सिंह गौर, जो कि वहाँ के बीजेपी मिनिस्टर के बेटे हैं। इस कंप्लेंट को लेके हमें 2 कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। एक कहानी गौर साहब सुनाते हैं और एक कहानी सुनाती है जेनोसा एग्नेस, जो कि मुनव्वर फारूकी के उस शो की ऑडियंस की एक मेंबर थी। ये एक घटना तब हुई जब मुनव्वर का एक शो चल रहा था। गौर साहब कहते हैं कि मुनव्वर ने इस शो में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वल्गर और इनडिसेंट कमेंट्स किए, रिमार्क्स किए, और गोधरा इंसिडेंट को लेकर अमित शाह पर भी गलत इल्ज़ाम लगाए। इसके तुरंत बाद उन्होंने शो को रुकवाया, पुलिस पे कंप्लेंट की और मुनव्वर को अरेस्ट करवाया। इससे बिल्कुल ही की एक विपरीत कहानी सुनाती है मुनव्वर के शो की एक ऑडियंस मेंबर, जिनका नाम है जेनोसा एग्नेस। जेनोसा का कहना है कि मुनव्वर जैसे ही स्टेज पर आए, उन्हें जैसे ही स्पॉटलाइट मिली, वैसे ही गौर साहब और उनके दोस्त स्टेज पर आ गए और शो को रुकवाने लगे, और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो दूर, मुनव्वर ने तब अपना परफॉर्मेंस शुरू भी नहीं किया था। जेनोसा लिखती हैं, एंड आई कोट, As soon as Munawwar got the spotlight, someone with political connections along with his friends started getting up and coming towards the stage, and the political connection guy took the mic and started talking about his religious sentiments getting hurt. और ये बार बार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये लिखती हैं कि मुनव्वर hadn't started performing yet, यानी मुनव्वर ने अभी तक परफॉर्म करना शुरू भी नहीं किया था। जेनोसा आगे कहती है कि इस शुरुआत में गौर साहब ने जब इस इवेंट को रुकवाने की कोशिश की तो मुनव्वर ने उन्हें अच्छे से समझाकर बैठा दिया, लेकिन फिर 4-5 मिनटों बाद गौर साहब के कथाकथित दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी कैफे के आसपास, और वे एक एक करके ऑडियंस मेंबर्स को बाहर भेजने लगे। इसके बाद पुलिस आई और मुनव्वर को अरेस्ट करके ले गई। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इन 4-5 मिनटों में जब गौर साहब के दोस्त बढ़ने लगे, तब मुनव्वर एक जोक सुना रहे थे जो रिलीजन से बिल्कुल अनरिलेटेड था। रिलीजन से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था, पर फिर भी मुनव्वर को अरेस्ट कर लिया गया। 1 जनवरी के कंप्लेंट के बाद मुनव्वर अरेस्ट हो गए और अभी भी जेल में हैं। अरेस्ट के 2 दिन बाद भी पुलिस का कहना है कि मुनव्वर के खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आज तक मुनव्वर के खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, पर फिर भी 5 जनवरी को मुनव्वर की जो बेल प्ली थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। किस बेसिस पे ये मैं नहीं जानता। फर्ज कीजिए कि मैंने आपको एक घंटे की वीडियो दी और कहा कि इसे देख के मुझे बताना कितना समय लगेगा आपको देखने में। मान लेते हैं कि आप काफी बिजी इंसान हैं, फिर भी कितना समय, 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। गौर साहब का कहना है कि उन्होंने वीडियो फुटेज बना ली थी जब मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे,
अगर उन्होंने ये वीडियो फुटेज बना ली थी और उन्होंने पुलिस को ये दे दी, तो आज तक पुलिस के पास क्यों मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है? और अगर गौर साहब ने ये वीडियो पुलिस को नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ये भी सवाल उठता है कि मुनव्वर का कहना है कि उन्होंने पूरे शो की फुटेज पुलिस को ऑलरेडी दे दी थी तुरंत अरेस्ट होने के बाद, तो फिर भी पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है उस फुटेज को देखने में? और अगर वो पुलिस देख चुकी है फिर भी उसके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है, तो किस हिसाब पे फारूकी को अरेस्ट किया गया और उसे अभी तक जेल में रखा गया है? मेरे हिसाब से ये पूरा मामला पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड मामला है और इस मामले के सेंटर में है डिसेंट को दबाना। इस मामले के सेंटर में है वही पुराना हिंदू खतरे में है। जनाब, इनटॉलरेंस इतनी हो गई है हमारे देश में कि स्टैंड अप कॉमेडी एक गुनाह सा हो गया है और मुनव्वर अकेले नहीं है। जून 2020 में अग्रिमा जोशुआ नाम की एक स्टैंड अप कॉमिक को रेप थ्रेट्स आए, डेथ थ्रेट्स आए और पता नहीं डीएम में उन्हें क्या कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि एलिजेडली उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसल्ट कर दिया था। अग्रिमा ने असल में अपने वीडियो में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पर बन रही मूर्ति पर मजाक किया था, उस पर जोक किया था, पर इनटॉलरेंस ये सब कहाँ दिखती है? और जनाब, ये सारे अटैक्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। जब केनी सेबेस्टियन पर इन हिंदुत्व ट्रॉल्स ने हमला किया तब अग्रिमा जोशुआ इनके सपोर्ट में खड़ी हुई थी और उसके बाद अग्रिमा की 16 महीने पुरानी शिवाजी वाला वीडियो निकालकर इन्हें डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स दिए गए थे। जब अग्रिमा के सपोर्ट में वीरदास और रोहन जोशी जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स खड़े हुए तब इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दिया गया और इन्हें खूब जोर शोर से धूमधाम से ट्रोल किया गया। इन सब से मुझे यही समझ आता है कि ये पूरा मामला जो है ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है। डिसेंट को दबाना है और डिसेंट को दबाने के लिए ये लोग धर्म का चोगा पहन लेते हैं, धर्म को बहाना बना लेते हैं और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं ये हिंदुत्व ट्रोल्स। आप देखिए कैसे अलग अलग वेबसाइट पर मुनव्वर के बारे में डिफेमेटरी इंफॉर्मेशन डाल के कैसे उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश, फुल कोशिश जारी है। जनाब, ये कभी धर्म का मामला हो ही नहीं सकता। ये मामला है पॉलिटिक्स का, ये मामला है प्रोपोगेंडा का और ये मामला है डिसेंट को दबाने का। हिंदू धर्म को साफ सनातन धर्म कहा जाता है और अगर ये हिंदुत्व ट्रॉल आर्मी जरा सा सनातन का अर्थ पता कर लेती तो शायद इनको थोड़ी बुद्धि आ जाती। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, यानी जिसका ना कभी जन्म हुआ हो ना वो कभी मर सकता हो, जो हमेशा से यही है और हमेशा यही रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। सनातन धर्म का मतलब है एक धर्म जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हिंदू धर्म जो है वो कभी खतरे में हो ही नहीं सकती। अगर कोई खतरे में अभी है तो वो ये मोहतरमा है। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आज हमारे देश में लिबर्टी पर और खास करके बोलने की लिबर्टी पर भारी हमले हो रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और बिल्कुल आर्टिकल 19(2) में इस फ्रीडम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। जनाब, जानने वाली बात यह है कि इन रेस्ट्रिक्शन के सामने एक शब्द लगा हुआ है रीजनेबल, और ये रीजनेबल शब्द जो है वो इंडिया के कोर्ट्स को, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कोर्ट्स को ये अथॉरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो जांचे और परखे कि इन फ्रीडमों पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो रीजनेबल है या नहीं। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्ट्स के पास है, ना कि इन हिंदुत्व पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनटॉलरेंट ट्रॉल आर्मी के पास। डीडी वासु साहब को पढ़ लीजिएगा, ये आपको और बेहतर समझ आएगा। हमारी आज की बीजेपी सरकार इन ट्रॉल्स को रोकने के बजाय इन्हें स्पोक्स पर्सन बना रही है और ये इस बात का सबूत है कि ये धर्म के नाम पे जो ट्रॉलिंग चल रही है ये धार्मिक है ही नहीं, ये पॉलिटिकल है। और अगर ये धर्म के नाम पे पॉलिटिकल ट्रॉलिंग जारी रही और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे ये भारी हमले जारी रहे तो वो हमारा जो आर्टिकल 19 है और ये जो हमारा पूरा संविधान है ये बस एक कागज़ और एक किताब बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक करें। ज़रूर बताइए हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।